पंजाब के ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशियात में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मुख्तलिफ हलकों में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से बात करेंगे। मुल्तान में, भक्कर में, लाहौर में, डेरा गाजी खान में भी इंतखाब होना है, जहाँ पर दोनों ही उम्मीदवार के दरमियान कांटे का मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सलीम बुज़दार जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे भी हम वहाँ पर बात करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में जो हमारे नुमाइंदे हैं और वहाँ पर हल्के की सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात आप तक पहुँचाएँगे, उनके बारे में आपको हम आगाह करेंगे। आपको ये बता दें कि लाहौर में सबसे ज़्यादा अहम इंतखाब है, चूँकि वहाँ पर 4 हलकों में इंतखाब होना है। डेरा गाजी खान में क्या इंतखाबी अपडेट है, उससे मुतालिक सलीम बुज़दार जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे हम बात करेंगे और आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे। अब से पिछले चंद घंटों में कुछ वाक़यात भी पेश आए हैं और उसमें एक वाक़या ये भी था कि आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महकमा दाखिला पंजाब की पाबंदी के बावजूद लाहौर पहुंच गए थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन फिर वो उस जगह से चले गए थे और फिर एक शख्स से शनाख्ती कार्ड बरामद होने का वाक़या भी पेश आया है। पंजाब के इन 20 हलकों के इलेक्शन की इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, ये इंतखाब कल होना है, अभी तक तैयारी क्या की गई है। सईदुल्लाह मरवत भक्कर में मौजूद हैं, PP 90 का वहाँ पर इलेक्शन है। इसके अलावा इमरान चौधरी साहब से हम मुल्तान में बात करेंगे और जवाद मलिक जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान मलिक ये लाहौर के हलके के बारे में हमें आगाह करेंगे। इमरान चौधरी साहब, मुल्तान में काफ़ी सियासी सरगर्मियाँ की गई और वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे इलेक्शन लड़े हैं, क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह के मुकाबले की तवक्को है कल इस इलेक्शन में? जी बिल्कुल, वैसे तो सारे पंजाब के जो 20 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं सारी अहम है, लेकिन मुल्तान की सीट PP 217 को इसलिए भी ख़ास अहमियत हासिल है कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कागज़ों में तो ज़ैन कुरैशी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है ये इलेक्शन तमाम हल्के की आवाम ये कह रही है कि शाह महमूद कुरैशी लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता 1 माह से वो डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं। 2018 में शाह महमूद कुरैशी इसी हल्के से आज़ाद उम्मीदवार शेख सलमान नईम से हारे थे। इस मरतबा शेख सलमान नईम का मुकाबला है उनके बेटे ज़ैन कुरैशी के साथ और कहा यह जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपनी शिकस्त का जो है वो बदला लेंगे। इसीलिए उन्होंने जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे इमरान खान, उन्होंने यहाँ पे जलसा किया। जलसे के अलावा उन्होंने तकरीबन 1.5 दिन शाह महमूद कुरैशी की ख्वाहिश पे उनके रिहाइशगाह पे गुजारे और वहाँ पे उनको यूनियन कौंसिल लेवल के, कौंसलर लेवल के लोगों से मिलवाया गया इमरान खान से, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ तंजीमें थी उनके लोगों से इमरान खान को मिलवा के यकीन दहानी करवाई गई कि वो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं ज़ैन कुरैशी, उनको वोट दें। दूसरी जानिब आबिद शेर अली जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो भी गुज़िश्ता 20 दिन से मुल्तान में मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं सलमान नईम, उनकी कंपेन भरपूर तरीके से चला रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के दीगर हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतनी ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हुए नज़र नहीं आई, लेकिन मुल्तान के हल्के PP 217 में साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आए हैं शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़, क्योंकि उनकी जो सियासी महाजराई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनके बेटे भी जो काफ़ी दिलचस्प आपने बात बताई इमरान चौधरी। हम लाहौर में अदनान मलिक से बात करेंगे। अदनान, हल्के ज़्यादा हैं और 1-2 वाक़यात भी पेश आए हैं। एक तो PP 167 का वाक़या शनाख्ती कार्ड वाला, फिर 168 में जो आपको पता है कि इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं कि शनाख्ती कार्ड एक जगह से बरामद किए गए हैं। फिर मकबूल गुज्जर जो हैं वो कह रहे हैं कि उनके कज़न शब्बीर गुज्जर इलेक्शन लड़ रहे हैं, PP 167 में मौजूद रहेंगे, पाबंदी पर वो अमल दरामद नहीं करेंगे। तो ये बताइए कि इन ख़बरों के बाद इस वक्त इलेक्शन कमीशन क्या इक़दाम कर रहा है इस हवाले से? जी, जो ही ये वाक़यात हुए हैं इलेक्शन कमीशन के इल्म में भी ये तमाम बातें लाई गई हैं। जो जिस बंदे से PP 168 से खालिद संजू से जो शनाख्ती कार्ड 200 बरामद हुए हैं, वो उसने ये बयान दिया पुलिस को कि वो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में शनाख्ती कार्ड ले रहा था और शनाख्ती कार्ड उसके बाद उसने ये वोट उन लोगों से अपने हलके में डलवाने थे। इस पे भी मुखालफ उम्मीदवार जो मलक असद खोखर, उन्होंने तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को शिकायत कर दी है और वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस को हिदायत की गई है कि उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें, जबकि मकबूल अहमद गुज्जर जो हैं, जो कि आज़ाद कश्मीर के MLA हैं, उनके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी थी इलेक्शन की वजह से, लेकिन वो इलेक्शन में आए और उन्होंने अपने कज़न शबीर गुज्जर जो PP 167 से यहाँ पे उम्मीदवार हैं PTI के,
उस PTI के उम्मीदवार के हक़ में वो कैंपेन कर रहे थे और वो काफ़ी दिनों से यहाँ थे। आज वो अल्लाह चौक में जब उनके मेन दफ्तर में पहुँचे तो वहाँ पुलिस ने उन्हें रोका और उनकी निशानदेही हुई। चूँकि वो इतने पॉपुलर तो थे नहीं कि उन्हें लोग जानते। उसके बारे में भी अब पुलिस ने भी कार्रवाई करके तहरीरी तौर पर एक डॉकेट बना के इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया, जिसे रिपोर्ट कहते हैं, और उस रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। ये तो थी यहाँ की सूरत हाल जो अभी इलेक्शन कमीशन के इल्म में आए हैं वाक़यात। मैं इस वक्त PP 170 में खड़ा हूँ। यहाँ पर भी इलेक्शन कल होने जा रहा है और कांटेदार मुकाबला तस्वर किया जा रहा है। जो मलक जो है ज़हीर अब्बास खोखर है, जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो इस हल्के से पहले भी कौमी असम्बली का इलेक्शन 2018 में लड़ चुके हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। अब उनको फिर PTI की हुकूमत में अमीन बैतुल माल बना दिया गया था। उनके मद्दे मुकाबल जो है वो अमीन जुल्करनैन जो है गुज्जर हैं, उनका मुकाबला है। अमीन जुल्करनैन गुज्जर 2018 में PTI के टिकट पर मुंतखब हुए थे, बाद में मुनहरफ हो गए, डीनोटिफाई हुए और अब वो मुस्लिम लीग नवाज की सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके जो सगे भाई हैं। शुक्रिया इस मालूमात के लिए अदनान मलिक। हम लाहौर में जवाद मलिक से भी बात करेंगे, पहले भक्कर में सईदुल्लाह मरवत से ताज़ा अपडेट लेते हैं। सईदुल्लाह मरवत साहब, काफ़ी देर पहले आपसे बात हुई थी, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन खबरें हैं कल के भक्कर के इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक? जी जुनैद, ख़ासी दिलचस्प सूरत हाल है। जिस तरह से अभी लाहौर से सूरत हाल बताई जा रही थी, ज़िला भक्कर में भी ये सूरत हाल इस तरह से रही कि अली अमीन ने 2 रोज़ कबल या 3 रोज़ कबल एक ऐलान किया था कि वो भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा से अपने साथियों के समेत इस हलके में दाखिल होगा। तो यहाँ की जो इंतज़ामिया, उन्होंने डेरा दरिया खान पुल जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाता है, वहाँ पर कंटेनर लगा के उसे हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था, जिससे मीडिया को भी एक्सेस में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। ताहम अभी तक ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि वहाँ से कुछ लोग काफ़ी अहम तफसील बता रहे हैं। अली अमीन गंडापुर आना चाहते थे इस हल्के में, ये भी एक खिलाफ वर्जी होती जो अहकाम जारी की गए उन पर पाबंदी से मुतालिक। उनकी बात हम पूरी सुनेंगे, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब भर में मुख्तलिफ नुमाइंदों से जियो न्यूज़ की बात हो रही है पंजाब के ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक। ब्रेक पर जाने से पहले सईदुल्लाह मरवत साहब से बात हो रही थी, भक्कर में वो इस खुसूसी कवरेज के लिए मौजूद हैं। सईदुल्लाह मरवत साहब, आपने बड़ी अहम बात बताई कि अली अमीन गंडापुर भी आना चाहते थे पंजाब की इस हदूद में और इस हल्के में, और फिर वो खिलाफ वर्जी भी होती है अहकामात की, तो उस सिलसिले में क्या किया फिर इंतज़ामिया ने? जी जुनैद, यहाँ पे सूरत हाल ये रही कि डेरा दरिया खान पुल को जो है वो सील कर दिया गया। इसी तरह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में एक्सेस करने के लिए 2 रास्ते हो सकते हैं, एक डेरा दरिया खान पुल और दूसरा MM रोड। इन दोनों रास्तों पे नाकाबंदी थी और कंटेनर लगा के बंद किया गया था, जहाँ से न तो आने वालों को इजाज़त दी जा रही थी और ना ही, और बुनियाद यही थी कि अली अमीन ने ये फैसला या ये ऐलान किया था 2-3 रोज़ कबल कि वो पंजाब के इस हल्के में आएगा और देखेगा कि उसे किस तरह से यहाँ पे धांधली होती है। ताहम राना सनाउल्लाह साहब ने, वज़ीर दाखिला साहब ने ऐसे इंतजाम किए कि अभी तक ये सूरत हाल हमें दोनों पॉइंट पे नज़र नहीं आई कि अली अमीन आज यहाँ पे दाखिल हो सकें। और कल का दिन भी है, कल का इलेक्शन का दिन है, और यहाँ पे जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं, यकीनन कल रात 12 बजे के बाद ये कैंपेन जो थी इंतखाबी वो ख़त्म हो गई थी, मगर हल्के में इस वक्त जो हम चौक पे मौजूद हैं, इसे अल्लाह वाला चौक कहते हैं। जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो किसी न किसी शक्ल में मुहिम जारी रखे हुए हैं। यहाँ पे सूरत हाल जिस तरह से जलसे तो नहीं हो रहे, ताहम घर घर जो है वो कैंपेन भी चल रही है, पर्चियाँ भी तकसीम की जा रही हैं और लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि कल आप अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। और इसी तरह से यहाँ पे ये सूरत हाल भी देखने आई कि यहाँ पे जो 1400 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, साथ में यहाँ पे 100 के करीब आर्मी है और इसी तरह से 100 रेंजर्स के जवान भी तैनात हैं। उनका फ्लैग मार्च भी आज यहाँ पे मुतवक्के था और थोड़ी देर पहले यहाँ पे गुजरे भी हैं। और ये जो फ्लैग मार्च है आज, इस मालूमात के लिए जवाद मलिक लाहौर में, उनसे बात करेंगे। जवाद मलिक, अपडेट आ रही है एक PP 167 से 168 से 2 वाक़यात वहाँ पेश आए हैं और फिर अदनान मलिक साहब ने
PP 170 के बारे में बताया। आप किस हल्के में मौजूद हैं और क्या तैयारियां हैं यहाँ पर कल के इंतखाब की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त 167 इस हल्के में मौजूद हूँ। ये हल्का तारीख़ी हवाले से यहाँ पर जो सूरत हाल हमेशा रही है वो यहाँ पर इससे पहले मुस्लिम नून का ये गढ़ समझा जाता था। पिछली दफ़ा यहाँ पे ये जो अब इस वक्त नज़ीर चौहान मुस्लिम नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो PTI से यहाँ खड़े हुए थे। जो बड़ी सीट थी वो परवेज़ बलक मरहूम ने जीती थी, और जो ये छोटी सीट थी 2400 सिर्फ वोट से फ़र्क से नज़ीर चौहान यहाँ पर PTI के टिकट पर मुंतखब हुए थे। अब इस वक्त बड़ा कांटेदार मुकाबला है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। जो PTI की तरफ से जो कैंडिडेट थे वो इस वक्त मुस्लिम नून की तरफ चले गए हैं, और जो PTI ने जो इस वक्त टिकट दिया है वो शबीर गुज्जर को टिकट दिया है। तो खासे वो एक्टिव नौजवान है। नज़ीर चौहान का भी जज्बा बड़ा बिल्कुल बुलंद है। हम देख रहे हैं कि जो मुहिम थी ख़ास तौर पर बड़ी इसमें कांटेदार भरपूर मुहिम जारी रही। इस वक्त भी डोर टू डोर तमाम दोनों कैंडिडेट गए। इसके अलावा TLP के कैंडिडेट भी यहाँ खड़े हैं, जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी हैं। ये जो इसका बात करते चले तारीख़ी हवाले से, ये जो गली मोहल्ले की यहाँ पर सियासत होती है, ये कोई सोसाइटी का हाउस नहीं है, डिफेंस नहीं है। यहाँ पर गली मोहल्ले का जो यूनियन काउंसिल है वो बड़ा इफेक्टिव होती है। तो इस हवाले से हमें जो मेरा नज़र आ रही है, यूनियन काउंसिल की सतह पर नज़र आ रही है। यहाँ पर मरियम नवाज़ खुद आई थी, 2 दफ़ा आई। उसके अलावा इमरान खान भी इस हल्के में आए। तो हमें लग रहा है कि ये आगे चलकर जो कल मुकाबला होगा खासा कांटेदार होगा, हसास इसको डिक्लेयर किया गया है। इसको यहाँ पर जो वोटर की तादाद है वो 2,19,000 है, जबकि जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वो 140 बनाए गए हैं। बहुत शुक्रिया जवाद मलिक, तफसील बता रहे थे लाहौर के हल्का PP 167 से। अदनान मलिक, जवाद मलिक, सईदुल्लाह मरवत और इमरान चौधरी, आपका शुक्रिया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ हल्कों से तफसील आपको बताई है। लाहौर में PP 168 और दीगर 3 हल्कों में पोलिंग का सामान भेजने का काम जारी है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल ने मॉडल टाउन में रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में इंतजाम का जायजा भी लिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान नज़ीर ने उनसे बात की है, उनकी गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। जी, मैं इस लाहौर के मॉडल टाउन में PP 168 के कैंप ऑफिस में खड़ा हूँ, और यहाँ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जनाब सईद गोल मोहम्मद साहब ने अभी विज़िट किया है। अब हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किन तैयारियों का जायज़ा लिया है और सामान की तरसील का क्या तरीक़ाकार होगा और वो कब शुरू होगी। मैंने यहाँ पे विज़िट किया कि ताकि मैं तैयारियों का जायज़ा ले सकूँ। सामान की तरसील यहाँ से 12 बजे शुरू होगी, क्योंकि हमारे कम पोलिंग स्टेशन है और बहुत ही कम फासले पे हैं। तो इंशाल्लाह ये हम चंद घंटों में ही ये कंप्लीट कर देंगे। अभी शुरू होने वाली है। हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए अलग गाड़ी हमने ली हुई है, और उसमें सिक्योरिटी एहलकार प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ सामान लेकर जाएंगे। सिक्योरिटी का काफ़ी खातिर खा इंतज़ाम किया गया है लाहौर में, और किसी को कोई भी गलत काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी, इनका कहना है कि तमाम पोलिंग स्टेशन के लिए जो सामान होगा वो यहाँ से मुहैया किया जाएगा, और पोलिंग का जो सामान है उसकी तरसील का जो अमल है कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, और पोलिंग के अमल को शफाफ बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। इरफान नज़ीर ने बात की है लाहौर में, लाहौर के हल्का PP 168 और दीगर 3 हल्कों में जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं, इससे मुताल्लिक अभी एक